साथ ही साथ सर आपको इस मंच के संचालक आदरणीय माननीय सम्माननीय पंडित दयानंद शर्मा सर जी, आपको चरण स्पर्श कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही इस मंच के संरक्षक आदरणीय माननीय सम्माननीय जयराम गुप्ता सर को प्रणाम कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मेरे वेलकम के लिए गुरु माता करुणामयी ममतामयी हमारी गुरु माता सुकांति दीदी को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मेरे वेलकम के लिए उर्मिला दीदी प्रयागराज की धरती से आई, तो दीदी आपको सादर प्रणाम और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ अंशु दीदी, आप मेरे वेलकम के लिए आए, तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मेरे वेलकम के लिए जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए, थोड़ा मैं देख नहीं पाया, यहाँ वहाँ हो गया था, सुन नहीं पाया, तो जो भी आया वेलकम के लिए तो सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर पीके विश्वास सर, आपको प्रणाम कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ जो भी ऑडियो वीडियो में है, सभी को एक साथ चरण वंदन कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और सर, मैं ज्यादा कुछ अनुभव तो मुझे है नहीं अभी, क्योंकि अब मैं क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता हूँ, सच कहता हूँ या गलत कहता हूँ, ये तो मैं जो कुछ भी सीखा हूँ और जो भी हूँ तो सिर्फ जूम के माध्यम से हूँ। और बबीता दीदी, सॉरी मैं आपको भूल गया था, तो आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ दीदी, चरण स्पर्श कर, जो आपने मेरा सुंदर शब्दों में वेलकम किया, प्लीज दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी, जैसा कि हमारी कंपनी अल्टोस कंपनी, हमारी कंपनी भारत सरकार के 1956 एक्ट अधिनियम के तहत पंजाब लुधियाना में स्थापित है। अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित है। हमारी कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी कंपनी सन 2000 से 7 प्रोडक्टों के साथ नेटवर्क की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा। और आज हमारी कंपनी क्या, हमारे पास 400 प्लस प्रोडक्ट उपस्थित हैं, जो कि हमारी कंपनी के देवतुल्य एमडी अभिषेक कुमार गुप्ता सर को कोटि कोटि प्रणाम। और सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद की कामना करते हैं। सर, जहां तक मेरा ये मानना है, अब मैं ज्यादा अनुभव तो है नहीं, लेकिन हमारा ये मानना है सर कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। ये मैंने कुछ टिप्स नोट किए हैं, ये मेरा अनुभव है, ये क्या है। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप मुझे साझा कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर गलत किया या सही किया, तो सर मुझे ये खराब नहीं लगेगा, आप मुझे मार्गदर्शक करेंगे। तो सर, मैंने जहाँ तक ये नोट डाउन किया है कि लीडर बनने के लिए हमें टीम वर्क जरूरी है। टीम वर्क हम करेंगे तभी लीडर बन पाएंगे। और यदि हम सेल्फ डिपेंड कोई काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से सेल्फ डिपेंड हम जब तक करेंगे तभी तक हमें मिलेगा। और यदि हम लीडर बनने के लिए टीम वर्क करेंगे, तो टीम वर्क कभी कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, परंतु हमें कठिनाई तो बहुत होगी, पर आगे जाके इसमें लाइफ टाइम इनकम भी होगी। और सर, जहां तक टीम वर्क यदि हम करते हैं, जिसने भी किया, कभी क्या होता है कि हमने किसी को टीम वर्क में कोई काम दिए, नहीं कर पाया, हम उसके ऊपर एकदम से टूट पड़ते हैं। तो हम उसके ऊपर टूटे ना, हमें ये देखना चाहिए कि उसे कहाँ कठिनाई आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है। तो मेरा ये मानना है, जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है, वहां पर हम पहुंच जाएं, हम जाके खड़े हो जाएं, तो हमारे साथी को ये लगेगा
कि नहीं हमारा अपलाइन, या हमारा साथी आया आके खड़ा हुआ, भले ही कार्य उसने किया है, लेकिन उसको ये लगेगा कि नहीं हमारा अपलाइन आया, उसने कार्य किया, हमारे लिए श्रद्धांत हो गया, और उसका विश्वास बढ़ेगा। और यही विश्वास हमें हमारी लीडरशिप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऊंचाइयों तक ले जाएगा, साथ ही साथ एक विश्वास की कड़ी बढ़ते जाएगी। विश्वास की कड़ी जब आगे बढ़ेगी तो विश्वास ही हमारा एक सफलता का कदम है, क्योंकि विश्वास हम करते हैं और यदि विश्वास में घात होता है तो कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐसा मैंने कुछ देखा है अभी तक, इस उम्र में अनुभव किया हूँ। और आगे आगे क्या होता है ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हम उस रास्ते पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम सेल्फ डिपेंड काम करेंगे तो कब तक करेंगे, एक व्यापारी बन के रह जाएंगे कि हार्ड वर्क वर्कर रह जाएंगे। हार्ड वर्कर ये कि हम जब तक कर रहे हैं तब तक मजदूरी मिलेगी, या हम जब तक वर्क कर रहे हैं तभी तक मिलेगा। और हम टीम वर्क करेंगे तो टीम वर्क करने के लिए जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हम नहीं करेंगे, हमारी टीम करेगी। टीम करेगी तो हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये नेटवर्क की दुनिया है। और जब तक नेटवर्किंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग पे आए हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ के कुछ कर पाएंगे। अन्यथा हम एक हार्ड वर्कर बनकर रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आगे तो मुझे ये अनुभव नहीं है, जो कुछ भी है तो मैं जूम के माध्यम से ही सीख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कभी बरसों पूर्व एक वीडियो देखा था धीरू भाई अंबानी का, कि धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में वर्क किया करते थे, और उनका सोच बहुत बड़ा था। उन्होंने ये सोचा कि मैं कार्य तो बहुत बड़ा करूंगा, लेकिन इसमें इनकम कैसे की जाए। आज हम पेट्रोल पंप में किसी व्यापारी के यहाँ कहीं भी एक नौकरी करते हैं तो हमारी एक इनकम फिक्स होती है, 8,000, 10,000, 15,000, 25,000, कुछ भी, इतना मिलना या मिलना है। अब सामने वाला हमसे 8 घंटे सर्विस लेता है, 10 घंटे लेता है, 12 घंटे लेता है, वो अपनी अपनी कैटेगरी रहती है, ये मेरा मानना है। परंतु जैसे धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप में वर्क किया करते थे और वहां पर एक खिलौने बेचने वाला आया, उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उस खिलौने वाले से पूछते हैं, भाई साहब आप ये खिलौना कितने में लेके आते हैं? तो उन्होंने कहा मैं 70 रुपये में लेके आता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं आप 70 रुपये में लेके आते हैं, क्या आप मुझे जहां से लाते हो वहां मिलवा सकते हो? तो उस खिलौने वाले ने धीरू भाई अंबानी से कहा आप क्यों मिलेंगे उनसे? तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं मैं इसलिए मिलूंगा क्योंकि यहाँ मुझे पेट्रोल पंप से सैलरी मिलती है, उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मैं भी खिलौने बेचना चाहता हूँ, क्योंकि 8 घंटे पेट्रोल पंप में देता हूँ, और चूंकि 2-3 घंटे और वर्क कर लूंगा तो मेरा साइड का बिजनेस हो जाएगा, कुछ खर्च अलग से निकल जाएगा। क्योंकि इस महंगाई के दौर पे एक एक पैसा की आवश्यकता होती है। तो उस खिलौने वाले ने कहा, बोले जरूर मिलवाऊंगा। उन्होंने समय दिया और धीरू भाई अंबानी ने उस समय को कवर किया। जब पहुंचते हैं अपनी ड्यूटी के बाद, ड्यूटी से छूटकर वो पहुंचते हैं खिलौने वाले के पास, बोले भाई साहब चलिए आप मुझे, आप जहां से लेके आते हैं मुझे वहां पर मिलवाइएगा। उन खिलौने वालों ने जहां से वो लेके आते थे धीरू भाई अंबानी को वहां पर मिलवाया गया। धीरू भाई अंबानी ने पूछा सर आप ये खिलौना कितने का दे सकते हैं? तो खिलौने वाले ने कहा, व्यापारी ने, हम 70 रुपये का देंगे आपको। धीरू भाई अंबानी ने कहा नहीं, हम बहुत सारे खिलौने लेंगे आपसे, 10-20 नहीं, 100-100 खिलौने लेंगे। आप ये बताइए कि हमें देंगे कितने का, क्योंकि हम आपसे थोक ले रहे हैं। तो उस खिलौने वाले ने कहा हम आपको 50 रुपये का एक खिलौना देंगे। धीरू भाई अंबानी ने कहे, बोले ठीक है, मैं कल आऊंगा आपके पास और कुछ साथियों को लेके आऊंगा, साथ ही साथ आप जो 70 रुपये है खिलौना, आप उनका पेमेंट 70 के हिसाब से ही लीजिएगा, प्लस पर खिलौने पर मेरा 20 रुपये कमीशन काट कर मुझे दे दीजिएगा। उस व्यापारी ने भी सोचा चलिए कोई बात नहीं, मेरा इकट्ठा माल सेल होगा,
थोक पे निकलेगा, क्यों ना मैं दे दूंगा। कौन सा जाता है भाई, मेरा ज्यादा माल निकलेगा, ज्यादा इनकम होगी। दूसरे दिन धीरू भाई अंबानी वहां पर जो वर्कर थे, 10-12 वर्कर थे, सभी को लेके जाते हैं। सभी को लेकर उस पंप में जाए, व्यापारी के यहाँ जाते हैं, और सभी 10-10 खिलौने लेते हैं। और जब 10-10 खिलौने लेते हैं तो 10 खिलौने में 200 रुपये मिलता है धीरू भाई अंबानी को। ऐसा कर करके 200 के बाद फिर जब 100, ऐसा बढ़ाते 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 बढ़ाते, जब पेट्रोल पंप में वर्क करने वाले जाते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। दूसरे पंप वाले भी देखते हैं धीरू भाई अंबानी को कि ये क्या कर रहे हैं, इनका तो इतनी इनकम है नहीं, परंतु दिन दूनी रात चौगनी जैसे कहते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। 10,000 की सैलरी वाला व्यक्ति इतना आगे कैसे हो रहा, क्या इनका 2 नंबर का कमाई हो रहा है, कहाँ से आय हो रही है, कैसे एकत्रित कर रहे हैं। जब ज्यादा पूछा गया फिर उन्होंने धीरू भाई अंबानी से संपर्क किया। जब धीरू भाई अंबानी से संपर्क किया गया तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, यदि आपको खिलौने चाहिए तो पता चलिए मेरे साथ, मैं भी आपको खिलौने दिलवाऊंगा 70 रुपए में, और आप भी बेचिए। मैं जो इनकम कर रहा हूँ आप भी करिए ना, क्या है भाई, कर तो सब सकते हैं। इनकम चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जब धीरू भाई अंबानी 4-5 पंप वालों को ले गए, वहां पर जो वर्कर थे सभी ने वहां पर खिलौना लिए, क्योंकि सभी को 70 रुपए के रेट के हिसाब से व्यापारी ने खिलौने दिए, प्लस उसमें से 20-20 रुपए हर खिलौने पर धीरू भाई अंबानी का कमीशन था। और वो किसे जाता था, धीरू भाई अंबानी को जाता था। और जब वहां पर ये नेटवर्क बना धीरू भाई अंबानी का, और उन्होंने ये चाहा कि देखिए मैंने जो चाहा था वह हो गया, और वही सोच कितनी ऊंचाइयों तक उन्हें ले गई। और वही एक हमारा अल्टोस प्लेटफॉर्म है, जो कि यही साबित करता है कि हम एक एक व्यक्ति को जोड़ते जोड़ते, एक एक व्यक्ति को हमें जाना है, हम कहीं फील्ड पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, पब्लिक के सामने जाते हैं, तो ये न सोचें कि ये हमारा व्यक्ति लीडर बनेगा, ये वर्क करेगा, नहीं। उस लालसा के हिसाब से किसी के पास मत जाइए। ये मेरा मानना है कि यदि मैं जाऊं तो लालसा के पास मत जाऊं, लालसा के साथ न जाऊं कि ये व्यक्ति काम करेगा, ये व्यक्ति काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो सिर्फ हमें ये जाना है कि निवेदन से कि भाई साहब हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, इस सेक्टर पे काम करता है, 10 सेक्टर पे हमारी कंपनी काम करती है। अब सामने वाले को जो चाहिए वो कर सकता है, साथ ही साथ हम उसके पीछे न लगें। एक बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार 4 बार बताएं। यदि सामने वाले को इनकम की आवश्यकता है, उसको चाहिए, तो वो खुद आएगा, खुद करेगा। क्योंकि यदि जिसे नहीं करना है और हम बार बार उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो हम अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। और हमें उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो समय वहां बर्बाद कर रहे हैं उस समय को हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं। और हो सकता है उस समय में हमें कोई बंदा और मिल जाए। क्योंकि मेरा यही मानना है कि हम किसी के पास लालसा के साथ न जाएं। बस सिर्फ हमारा काम है बताना। क्योंकि हमारी कंपनी, हमारी अल्टोस कंपनी के प्रोडक्ट ही इतने शानदार जानदार हैं कि हम नहीं बोलते, ये हमारा प्रोडक्ट बोलता है। जो व्यक्ति एक बार यूज कर लेगा वो दोबारा, यदि मैं प्रकाश पटेल, मुझे मैंने दिया हूँ प्रोडक्ट, तो सामने वाले को ये नहीं मालूम कि कहाँ मिलेगा, तो वो प्रकाश पटेल को ढूंढेगा जरूर कि मुझे ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए। क्योंकि हम नहीं बोलते, ये हमारा प्रोडक्ट बोलता है। और प्रोडक्ट के बदौलत ही, प्रोडक्ट के दम पर ही मैं चाहे कि जिससे गरज के बोलता हूँ, कॉन्फिडेंसफुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि यदि प्रोडक्ट साइड इफेक्ट होता है या प्रोडक्ट आज आपको बेनिफिट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं आता है, तो प्रोडक्ट को वापस लेने की गारंटी मैं प्रकाश पटेल लेता हूँ। खुला प्रोडक्ट वापस करने की गारंटी लेता हूँ। साथ ही साथ वहां पर धीरू भाई अंबानी की सोच और हमारी अल्टोस कंपनी की सोच, हम उसमें नजरिए से देखें, धीरू भाई नजरिए की से देखें, अपने नजरिए को मिलाएं, तजुर्बा करें, तो थोड़ा थोड़ा हमें ये करना चाहिए कि हम उसको सोच बदलना है हमें, सिर्फ कुछ नहीं।
सिर्फ हमें किसी की ये नहीं कहना है कि आप हमारे यहाँ से लो, सिर्फ इस दुकान बदलना है। और दुकान भी ऐसी नहीं, हम तो कहते हैं एक बार हमारे यहाँ से लेके देखिए, यदि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आपकी पहली दुकान जिंदाबाद है, आप दोबारा हमसे मत लीजिएगा। लेकिन यदि हम आगे बढ़ेंगे, किसी को बताएंगे तब, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का ये उद्देश्य है कि यूज द प्रोडक्ट, पहले यूज करिए बाद में विश्वास करिए। कहना चाहिए कि पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें, क्योंकि जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास करेंगे, और उसके पहले तो हम खुद इस्तेमाल करें, इसके बाद किसी को बताएं। क्योंकि जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी को नहीं बता पाएंगे, ना बोल पाएंगे। और यदि किसी को बिना इस्तेमाल किए बताते हैं या बोलते हैं तो सामने वाला हमें कुछ पॉइंट्स पकड़ सकता है, और उस हमें नहीं पूरी जानकारी तो उस पॉइंट पर हम नर्वस हो सकते हैं, उस पॉइंटों के हम जवाब नहीं दे सकते हैं, वहां पर हम बहुत ही कमजोर कहलाएंगे। और इन्हीं कमजोर कहलाएंगे और इन्हीं कमजोरी का कारण हमारी असफलता हो जाएगी। तो हमें असफलता नहीं देखना है, क्योंकि हमें सिर्फ सफलता की राह पर चलना है। और रुकावटें तो बहुत आएंगी, परंतु हमें उन रुकावटों को किनारे करके चलते जाना है। क्योंकि हमें आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, परंतु पीछे खींचने वाले हजार मिलेंगे। और मेरा ये मानना है, हमें कुछ करना है, सफलता की राह में चलना है, तो अग्रसर चलते रहना है, चलते रहना है। सफल हम मेहनत करेंगे, सफलता कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर सफलता मिलेगी जरूर। क्योंकि कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। तो उसी उद्देश्य से मैं भी एक इस अल्टोस प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और इस अल्टोस प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं भी अभी तक। तो जो कुछ भी हूँ सिर्फ प्रोडक्ट की दम, एक तो जूम, दूसरा प्रोडक्ट मेरे को यहाँ वहां नहीं जाने दिया। नहीं तो मेरे सामने भी इतनी रुकावटें आई, इतना टूटा, कई बार टूटा, कई बार उठा, कई बार अपनों ने तोड़ा, सब कुछ किया। लेकिन सिर्फ यदि अल्टोस प्लेटफॉर्म पर हूँ तो पहला जूम, दूसरा अल्टोस प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट मेरे को यहाँ वहाँ नहीं जाने दिया, जो कि मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक टिका रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे क्या है, क्या सोचे, क्योंकि अपनी तारीफ अपने मुंह से करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। और कुछ प्रोडक्टों पर, जैसे कि एल्बर्ट केल का रिजल्ट हमारे सामने है। इतना बेस्ट रिजल्ट है कि मार्केट में जो एल्बर्ट केल आता है कैल्शियम के नाम से, और उस एल्बर्ट केल में और हमारे एल्बर्ट केल में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मार्केट का एल्बर्ट केल 1 लीटर और हमारे यहाँ का एल्बर्ट केल आधा लीटर, ये प्रैक्टिकली है। साथ ही साथ हमारे एल्बर्ट कैल को देते हैं तो उसमें जो मवेशी होती है, जानवर, उसको गैस नहीं बनती है। उसकी आंखों पर जब गैस बनती है तो उसकी ये पहचान होती है कि यहाँ पर कीचड़ आने लगता है, वाइट वाइट पीला पीला कीचड़ आने लगता है, तो वो रमाती है। और जब रमाती तो हमें ये लगता है कि ये गाय हिट में है, और हमें से डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए, कहीं ले जाना चाहिए। तो नहीं, उसकी ये पहचान है कि गाय को गैस बन रही है, क्योंकि वह बेजुबान है। और बेजुबान होते हुए बोल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती, क्योंकि हम मनुष्य तो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस एक दूसरे को साझा कर सकते हैं, परंतु बेजुबान पशु साझा नहीं कर सकता। और हम एल्बर्ट कल को देते हैं तो उसे गैस बनना बंद हो जाती है। साथ ही साथ हमारा पशु एल्बर्ट केल में स्वस्थ रहता है, दुधारू दुधारू पशु दूध ज्यादा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट का जो एल्बर्ट केल आता है एलोपैथिक में, तो उस एलोबर्ट केल को जब लेते हैं तो दुधारू पशु जब तक उसे देते हैं तो दूध अधिक निकलता है, और हमारे एल्बर्ट केल को देते हैं तो इसमें भी दूध अधिक निकलता है। परंतु
दुधारू पशु छूटने के बाद जब दुग्ध देना बंद कर देती है, गाय भैंस बकरी जो भी हो, वो मार्केट का कैल्शियम खाने के बाद टूट जाता है जानवर। और हमारा एल्बर्ट कैल जो है, अल्टोस कंपनी का एल्बर्ट कैल लेने के बाद जानवर टूटता नहीं है। ये यदि कोई कहे तो इस बात पर मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने स्वतः प्रैक्टिकल किया है। और जो मैं गारंटी की बात करता हूँ, जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ तो मैं गारंटी नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है, थोड़ा कड़वा बोलता जरूर हूँ, लेकिन वही है कि जो प्रैक्टिकल करता हूँ वही बताता हूँ। और यदि कोई कहे तो मैं उससे ये बता सकता हूँ कि आपने कहाँ गलती की होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। और ये प्रैक्टिकल ही हमें बहुत आगे ले जाता है, और जो हम बोलते हैं वह करते हैं। और जहां तक ऐसा है कि अभी मैंने जो बोला हूँ तो किया हूँ। और अधिकतर मेरा यही मानना रहता है कि पहले करूँ इसके बाद बताऊं। और बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारे सत्कर्म ही बता देते हैं कि क्या है। जैसे बात ओरिगा नेट्टी की मैंने कल भी किया था और आज भी कर रहा हूँ। ओरिगा नेट्टी का इतना बेस्ट रिजल्ट है, जो कि एक बार डाल के देखे तो दोबारा खोजेगा। अभी मेरे ही लाइफलाइन में 2 दिन में ओरिगा नेट्टी पहुंचाने में लेट हो गया, तो वह किसान ने 2 दिन बोनी नहीं किया। ऐसे किसान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी अल्टोस कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने लाके खड़ा किया कि हम एक बार यूज करते हैं तो दोबारा खोजते हैं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे जानदार शानदार प्रोडक्ट हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यदि किसी को एक बार देते हैं तो दोबारा खोजता है कि कौन कहाँ है। और सिर्फ हमें अपना कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ने के लिए, हमें अपना कॉन्फिडेंस लेके पब्लिक के सामने जाना है, मार्केट पे जाना है। बाकी हमें क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सा कॉन्फिडेंस रखना है। कहीं भी जाते हैं उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लें, इसके बाद जाएं। कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको थोड़ा समझें पढ़ें, इसके बाद आगे निकलें। क्योंकि नया प्रोडक्ट जो होता है, सभी को ये जानकारी नहीं होती, मुझे भी नहीं होती। मैं इतना आगे तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा उतनी नहीं है। यदि मेरी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो आदरणीय मानी सम्मानी जयराम गुप्ता सर से कमी है मेरी शिक्षा दीक्षा की। और जो भी है तो मैं जूम के माध्यम से ही सीखता हूँ, जूम के माध्यम से ही सीखता हूँ, जूम के माध्यम से ही आगे जाता हूँ। यदि ऐसी कोई आवश्यकता होती है तो कंपनी भी कॉल करता हूँ, कंपनी से पूछता हूँ, इसके बाद ही किसी को कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ या बताता हूँ। जहां तक हम जो भी करें तो किसी भी प्रोडक्ट को पहले समझें, सोचें, पढ़ें, जानें, इसके बाद आगे बढ़ें। और जहां तक आगे बढ़ने की और कंपनी के ऑफर की बात है, तो कंपनी ने इस समय तो हमारे लिए कुबेर का खजाना खोल के रखा है कि लूट सको तो लूट लो, जितनी आप में काबिलियत हो। अब हमें ये काबिलियत चाहिए कि हम ले कितना पाते हैं कंपनी से। अब हम में जो क्षमता होगी कंपनी देने के लिए तैयार है कि आप जितना ले सको तो लो। अब हमें जो करना है तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से। यदि हम 8 घंटे कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ फिक्स होता है कि हमें इतनी सैलरी मिल रही है, इतना मिलेगा। इसके अलावा आप कम मेहनत करोगे या ज्यादा करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारी अल्टोस कंपनी का बिजनेस जो है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लोगे। और अभी नहीं, टीम वर्क करो, लीडर करो, हम लाइफ टाइम देंगे। यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को भी देंगे। तो हमारी कंपनी का ये फंडा, जो कि जितना करो उतना लो, और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरा समय हो चला है। और मैं भी कई बार टूटा। साथ ही साथ सायंकालीन पाठशाला में फीडबैक कराते हैं, एक शानदार फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक में एक दिन मैंने सुना कुछ बातें, उसके पहले उन्होंने एक फीडबैक दिया था, कुछ मेरे को खराब भी लगी। और एक बात उन्होंने बोली, 2 लाइनें जो कि मेरे दिल को छू गई। और उस पर भी मैं पुनः से कुछ करने का विचार किया कि
हम यदि 5 करोड़पतियों के साथ खड़े हैं तो 6वें करोड़पति हम होंगे, और 5 चोरों के साथ खड़े हैं तो 6वें चोर हम ही होंगे। और इस बात को जब मैंने सुना तो उनकी कुछ बातें कुछ दिनों के पहले मेरे को खराब लगी थी, और इस बात को जब मैंने सुना तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और उसी समय से मैंने ये तय किया कि प्रकाश, तू जिन चोरों के साथ है उन चोरों को थोड़ा सोच समझ के साथ में रहो, क्योंकि यदि कुछ करना है तो सेल्फ डिपेंड पे आके करो, ना कि किसी के सुपुर्द में रहो, किसी के भरोसे रहो। तो थैंक यू सर, अब मेरा समय हो गया है जो आपने समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि यदि हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय हमारा ध्यान रख लेगा। तो थैंक यू सर, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय टोच। थैंक यू सर, मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो हम आपको कर रहे हैं सर, बहुत शानदार सेशन, शानदार जानकारी।